जय हिंद। आज हम लोग सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, जिसमें टोटल 39 क्वेश्चन होगा। मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और मैं रोज 40 क्वेश्चन का सेट कराता हूँ, बट इसमें 2 सेटों में 39 क्वेश्चन है। बट ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो गया। आगामी एग्जाम रेल हो गए, रेलवे में आपको एलपी टेक्नीशियन हो गए, बार्क, इसरो, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम हो गए, दिल्ली मेट्रो हो गए, किसी भी स्टेट में भी मैं बात कर लूँ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होंगे, उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। आप जरूर पढ़ें। अगर मेरे द्वारा बताए गए किसी भी सवाल या किसी चीज़ में आपको दिक्कत होती तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगा और साथ ही मैं आपको अच्छे से बताने का कोशिश करूँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हम शेडेड पोल मोटर की रोटेशन की दिशा बदलेंगे? सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदलकर, मुख्य वाइंडिंग के टर्मिनल को परस्पर बदलकर, शेडेड पोल के शेडिंग भाग को पलटकर, रोटर की वाइंडिंग को बदलकर। ये जेएमआरसी 2008 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किसके द्वारा हम शेडेड पोल रोटर की रोटेशन दिशा बदलेंगे? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। हम स्टेटेड पोल के शेडिंग भाग को पलटकर इसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मैं अक्सर आपको बताता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। आज का दूसरा सवाल है, यूनिवर्सल मोटर में घूर्णन की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी की जा सकती है। सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल के एसी के स्थान पर डीसी का प्रयोग करके, ब्रूस लीडो को आपस में बदलकर, इनमें से कोई भी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्वर्सन मोटर के घूर्णन को दिशा बदलने के लिए हम लोग उसके सप्लाई टर्मिनल को बदल देंगे तो उसकी गति परिवर्तित हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल फेज मोटर के मामले में निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है? पेपर कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये एलपी 2018 का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो कैपेसिटर बहुत प्रकार के होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं, पेपर कैपेसिटर होते हैं, माइका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं, और भी कैपेसिटर होते हैं। बट आपको इसमें कैपेसिटर का प्रकार नहीं पूछेगा आपसे, जाए आपके कौन सा प्रकार जो होता है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। सिंगल फेज मोटर में किसकी प्राथमिकता दी जाती है, क्वेश्चन था आपसे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्में होती है? विभक्त फेज किस्म, कैपेसिटर स्टार्टर किस्म, कैपेसिटर स्टार्ट और रन किस्म, अस्थाई कैपेसिटर किस्म। ये इसरो 2016 का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सिंगल फैन के लिए हम आमतौर पर सिंगल मोटर में हम लोग अस्थाई कैपेसिटर का यूज करते हैं। आप देखते होंगे, जब भी आप फैन घर में, जब आपका फैन अगर कम स्लो चलने लगता है तो आप उसमें कैपेसिटर को चेंज करते हैं। तो उसमें अस्थाई नहीं, अस्थाई कैपेसिटर होता है, ये याद रखिएगा आप। और वो आपको जैसे फैन स्लो चाहे तो उसे बदल दिया जाता है जिसे, और उसमें 2.5 का कैपेसिटर यूज होता है। और साथ ही मैं बता दूं कि अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि सिंगल फेज में आमतौर पर कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज होता है, लेकिन ऑप्शन में 2 माइक्रोफैरेड दिया रहे, 1.5 माइक्रोफैरेड दिया रहे, 3 माइक्रोफैरेड दिया रहे, 3.5 दिया रहे, तो आप आंसर लगाइएगा 2। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको कराया है, मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिनमें से कौन सी मोटर अपकेंद्रीय पंप में इस्तेमाल की जाती है? संट मोटर, प्रेरक मोटर, श्रेणी मोटर, या तो श्रेणी या तो संट। ए यूपीपीसीएल 2019 का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अब केंद्रीय मोटर में इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर होता है वो संट मोटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर कोई प्रेरण मोटर असंतुलित आपूर्ति पर चलती है तो
उसे डैश पर चलना चाहिए, निम्न गति पर, उच्च गति पर, उच्च भार पर, निम्न भार पर। एएलपी 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया कोई प्रेरण मोटर असंतुलित आपूर्ति पर चलती है तो उसे डैश पर चलना है। किस पे, अगर असंतुलित भार है तो किस पे चल रहे हो, निम्न गति पर, उच्च गति पर, उच्च भार पर, निम्न भार पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अगर असंतुलित भार है तो अगर कोई प्रेरण मोटर असंतुलित आपूर्ति पर चलता है तो उसे निम्न भार पर चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी मोटर यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपन के सापेक्ष रूप से मुक्त रहती है? इन्वर्सल मोटर, सैडल ध्रुवीय मोटर, स्टैटिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2015 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सी मोटर यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपन के सापेक्ष रूप से मुक्त रहती है? तो इसका आंसर होगा स्टैटिस मोटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ये यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपन के सापेक्ष रूप से मुक्त रहती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर चालू करते समय जब सिंगल फेसिंग होता है तो इसे निर्धारित लोड से डैश प्रतिशत ज्यादा लोड नहीं किया जाना चाहिए। कितना नहीं किया जाना? 50, 75, 25, 5। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। पर मोटर चालू रहते समय जब सिंगल फेसिंग हो तो उसे निर्धारित लोड से 50% से ज़्यादा लोड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण होता है? शून्य होता है, निम्न होता है, निर्धारित बल गुण के बराबर होता है, निर्धारित बल गुण से अधिक होता है। ये इसरो 2012 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बल गुण कितना होता है? तो इसका निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्वर्सल मोटर चलती है कम स्पार्किंग के साथ और डीसी सप्लाई पर उच्च स्पीड से, कम स्पार्किंग के साथ और एसी सप्लाई पर उच्च स्पीड से, एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से, एसी सप्लाई पर उच्च स्पीड लेकिन शाखाओं पर अधिक स्पार्किंग के साथ। ये यूपीपीसीएल 2016 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश किए। तो मैंने आपको इन्वर्सल मोटर के इससे पहले वाले भी सेटों में बताया है कि इन्वर्सल मोटर जो होता है एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित अश्वशक्ति तक की बनाई जाती है? कितनी अश्वशक्ति की बनाई जाती है? 1, 2, 5, 10। तो वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित अश्वशक्ति तक बनाई जाती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो वो 2 हॉर्स पावर तक की बनाई जाती है और वाणिज्यिक तौर पर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूम रहा शुरू कर दे तब यह समझा। मैंने जस्ट आपको बताया इसे कुछ देर पहले कि आपको जब कैपेसिटर खराब हो जाता है तो पंखा अपने कम स्पीड से घूमने लगता है, तो इसमें क्या होगा? तो देखिए आपका आंसर ये आराम से इसे दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कैपेसिटर खराब हो जाती है तो वो कम चाल पे चलने लगती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे यात्री कोच की बिजली और खंभों के लिए पावर सप्लाई होती है सिंगल फेज 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज 25 और 50 हर्ट्ज है, और 3 फेज 50 हर्ट्ज डायरेक्ट करंट होता है। एएलपी 2014 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। रेलवे यात्री कोच की बिजली और खंभों के लिए पावर सप्लाई होता है तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं होती है, डायरेक्ट करंट पर डीसी पर चलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कहते हैं मल्टी हॉर्स पावर मोटर, डबल हॉर्स पावर मोटर, सिंगल हॉर्स पावर मोटर, फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए से हम क्या कहते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। तो इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से किसी मोटर की गति 3000 घूर्णन प्रति मिनट या उससे ज्यादा हो सकती है।
किसका ज़्यादा हो सकते हैं? संधारित्र मोटर की, डिसिशन मोटर की, प्रेरण मोटर की, यूनिवर्सल मोटर की? आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। सामान्य रूप से किस मोटर की गति 3000 घूर्णन गति प्रति मिनट या उससे ज़्यादा हो सकती है? तो ये सबसे 3000 से ज़्यादा गति होगी वो यूनिवर्सल मोटर की होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्लिट फेज मोटर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आरंभिक आघूर्ण कम होती है, आरंभिक विद्युत धारा कम होती है, या स्प्लिट फेज स्टार्टिंग के सिद्धांत पर काम करती है, इसका पावर फैक्टर कम होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। गलत भी आंसर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर देने का पर कोशिश कीजिए आप लोग। स्प्लिट फेज मोटर के लिए निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो स्प्लिट फेज मोटर क्या इसमें गलत हो सकता है? आप आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। यह स्प्लिट फेज स्टार्टिंग के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का मोटर एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है? प्रतिकर्षण मोटर, एसी श्रेणी मोटर, रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर? आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा गया किस प्रकार का मोटर गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है? आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो गैर तुल्यकालिक मोटर है, इलेक्ट्रेंस मोटर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एसी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति में चल रही थी और समान लोड ले जाने में असमर्थ थी। जब मोटर रुकी तो फिर से स्टार्ट नहीं हो सकी। इस परिस्थिति में क्या कारण है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। गलती भी हो तो ऊपर भी आंसर देने की कोशिश। आप अगर सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलतियां होगी तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक एसी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति में चल रही थी और समान लोड ले जाने में असमर्थ थी। जब मोटर रुकी तो स्टार्ट नहीं हो सकी। इस परिस्थिति में क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण हो सकता? सप्लाई एक फेज की है, वोल्टेज कम है, वोल्टेज की सप्लाई उच्च है, मोटर ओवरलोड है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा सप्लाई एक फेज थी इसलिए मोटर नहीं चल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग के स्क्वायरल केज मोटर की तुलना में डैश होती है। स्टार्टिंग गुणों में कमजोर होती है, रनिंग गुणों में कमजोर होती है, महंगी होती है, रख रखाव लागत में सस्ती होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग के स्क्वायरल मोटर की तुलना में महंगी होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई समान मिक्सर कितनी पावर लेती है? 400 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट, 5000 वाट? मिक्सर जिसे हम लोग फूड मिक्सर, जैसे यूनिवर्सल मोटर जिसमें लगा रहता है उसी को हम लोग मिक्सर कहते हैं। कोई समान मिक्सर कितनी पावर तक लेता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो समान मिक्सर होता है जो 400 वाट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पॉलीफेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? पॉलीफेज मोटर है आपको, यह 100 चालित होता है, केवल स्प्लिट फेज व्यवस्था वाली 100 चालित नहीं, धीमी चलती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। किसी पॉलीफेज मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पॉलीफेज मोटर जो होती है वो स्वचालित होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। याद रखिएगा, पॉलीफेज मोटर स्वतः स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मिक्सर की मोटर धातु केस का वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी? शॉर्ट सर्किट होगी, ओपन सर्किट होगी, ग्राउंडेड होगी, लूज कनेक्टेड होगा? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। यदि मिक्सर की मोटर धातु के का वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी? वो ग्राउंडेड होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से उस विकल्प को चुनें जिनमें शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। घूर्णन, संधारित्र, अपकेंद्रीय स्विच,
दिक् परिवर्तन, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुने जिसमें शेडेड पोल मोटर पाया जाता है। तो शेडेड पोल मोटर किस में पाया जाता है? शेडेड पोल मोटर में होता है घूर्णन होता है रोटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। आपको मैं कुछ इसमें बता दूं, शेडेड पोल मोटर में निम्न घूर्णन का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र का प्रयोग कैपेसिटर मोटर में करते हैं। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है? बदलते लोड पर समान गति से, बदलते लोड के साथ लगभग तुल्यकारी गति पर, समान लोड पर बदलती गति पर, लोडेड के आधार पर बदलती गति से। आंसर देने का कोशिश कीजिए। यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस गति पर चलती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो यूनिवर्सल मोटर में जो होता है लोड के आधार पर बदलती गति पर चलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा को कौन सा है? बॉडी होता है, डाउन रोड होता है, रनिंग वाइंडिंग होता है, स्पिंडल होता है। तो छत का पंखा आपने देखा होगा, तो उसमें कौन सा नचता है? तो छत का पंखा में बॉडी नचता आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सर्व विद्युत मोटर में समांतर ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात डैश होता है, कितना होता है? 2:1, 4:1, 1:2, 1:1। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक यूनिवर्सल मोटर में समांतर ब्रश चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात होता है, तो वो होता है 2:1 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को डैश परिवर्तित किया जा सकता है? पाइप के आकार को कम करके, वाल्व को नियंत्रित करके, आईपी वोल्टेज को परिवर्तित करके, आईपी आवृत्ति को परिवर्तित करके। ये इसरो 2016 का एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो सिंगल फेज पंप की प्रवाह को हम लोग पाइप के आकार को कम करके परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को डैश वर्गीकृत किया जाता है? इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा, त्वरित विपर्य रिवर्सल की आवश्यकता द्वारा, इसकी निम्न प्रवर्तन आघूर्णों की आवश्यकता द्वारा, मोटर की यांत्रिक गति के द्वारा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो सकता है। तो टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को डैश द्वारा वर्गित किया जाता है। इसे वर्गित करने के लिए हम लोग इसकी बाहरी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा इसे वर्गित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होता है सर्वो मोटर, प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर, डीसी धारा मोटर। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो पानी के पंप में किस प्रकार का मोटर का हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग पानी के पंप में हम लोग इंडक्शन मोटर, जो हम लोग प्रेरण मोटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छत के पंखे में की गति को कम होने का क्या कारण हो सकता है? टूटी हुई कैनोपी, ब्लेडों में जंग, संधारित्र में खराबी, स्थापन में खराबी। मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया कि कम गति होता है, क्या कारण हो सकता है? ये देखिए इसरो के 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कम इसका संधारित्र खराब हो जाएगा, यानी कैपेसिटर खराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेडेड पोल मोटर के नुकसान क्या है? कम क्षमता होती है, कम शुरुआत टॉर्क होता है, बहुत कम अति भार होता है। ऑप्शन डी है और ए बी सब, ये तीनों आंसर हो सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो शेडेड पोल मोटर्स के नुकसान होता है, इसकी कम क्षमता होती है, कम शुरुआत टॉर्क होता है, बहुत कम अधिभार क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकल फेज निवारण को विशेष रूप से डैश के लिए बनाया जाता है? एकल फेज के निवारण के लिए विशेष रूप क्यों बनाया जाता है? इसके लिए असंतुलित वोल्ट को सुरक्षा के लिए, अत्यधिक वोल्टेज से सुरक्षा के लिए, वोल्टता से कोई भी सुरक्षा नहीं है, निम्न वोल्टेज सुरक्षा के लिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट 2015 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एकल फेज निवारण को विशेष रूप से डैश के लिए बनाया, तो वो असंतुलित वोल्टा सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एसी फेज मोटर जो सामान्यतः छोटी वर्क प्रेशर में प्रयुक्त होती है, कौन सी होती मोटर है? यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर, छायांकित प्रेरण मोटर। ये इसरो 2012 का ये 20 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे एसी फेज मोटर जो मतलब छोटी वर्क प्रेशर के लिए बनाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कौन सा मोटर बनाया जाता है? तो वो कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा नॉन रिवर्सिबल मोटर है? इन्वर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, द्वि कैपेसिटर मोटर, रिपल्शन इंडक्शन मोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्न से कौन सा नॉन रिवर्सिबल मोटर है? तो वो द्विक कैपेसिटर मोटर जो है वो नॉन रिवर्सिबल मोटर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टैटिस मोटर में घूर्णन पर डीसी लपेट होती है। घूर्णक कठोर चुंबकीय सामग्री से बनता है। घूर्णक पर स्क्वायरल केज लपेट होती है। स्वप्रारंभ नहीं होता। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो स्टैटिस मोटर जो होता है घूर्णन कठोर चुंबकीय सामग्री से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैटिस मोटर समानता संचालित होती है सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर, सिंक्रोनस के 1 पर, मतलब बराबर 1 पर चलता है, मतलब बराबर होता है दोनों। सिंक्रोनस स्पीड से अधिक पर, सिंक्रोनस स्पीड पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो स्टैटिस मोटर समानता जो था सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है, कौन सा अनुत्तेजित सिंगल? स्टैटिस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, विकर्षण मोटर, एसी श्रेणी मोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर जो होता है वो यूनिवर्सल मोटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलती है? छादित पोल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, विभक्त फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्न से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलती है? तो उच्च पावर फैक्टर पर कैपेसिटर रन मोटर चलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे उसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है, इसका क्या कारण है? फ्यूज ब्लो हो गया है, खुला सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, खुला धारक है, धारक लघुपथ है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर लगी है, स्विच बंद बंद ऑन करने स्विच ऑन करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा उसी उसी उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है खुला धारक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें मैं कुछ टर्म में मैं बता दूंगा आपको। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमाया जाता है तो वह चलने लगती है, संधारित्र के खुले होने का कारण होता है, अर्थात इसमें यह होता है बिना संधारित्र के संपर्क के मोटर प्रारंभिक टॉर्क विकसित नहीं कर पाता है, अतः फैन नहीं घूमता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये 39 क्वेश्चन टोटल थे। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं, करने वाले हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आगामी एग्जाम जितने भी होंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मैं आपको मिक्स क्वेश्चन का सेट भी कराऊंगा, अभी मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। एक ख़त्म होते ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो 40 क्वेश्चन का सेट होगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।